आपके हाथ में पेप्सी और मुंह में बढ़िया वाला बर्गर पिज्जा, पैर में एडिडास के जूते, बदन पर एडिडास की टी शर्ट, हाथ में विदेशी कंपनी का मोबाइल। यह जो भी उत्पाद आपके हाथ में विदेशी है, यह भारत में अगर आपको मिल रहा है तो इसमें बहुत बड़ा योगदान है पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन साहब जी का। इनका बहुत बड़ा योगदान है। कैसे, इस पर आपको आज एक शाम को वीडियो मिल जाएगी, प्रॉपर पूरी कंप्लीट वीडियो इनके जीवन पर। ठीक है। और जब जब आपको अगर ये लिखना पड़े या कहीं बताना पड़े कि भारत के आधुनिक निर्माताओं में कौन है या उनके नाम बताइए, तो उनमें से एक नाम बिना झिझक के, आंख बंद करके, पूरे गर्व से डॉक्टर मनमोहन साहब का आप नाम ले सकते हैं, भारत के आधुनिक निर्माताओं में से एक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आज की अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपकी जो क्लास होती है टॉप 30 जीके की, हम पहली क्लास लेकर आ गए हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन देखिए, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी? कहां हुई थी भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी? बोध गया में। कहां हुई थी? बोध गया में। इन्होंने क्लियर, बोध गया में इनको पहले क्या हुई थी? ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ये बात याद रखना। सारनाथ में क्या हुआ था? इनको पहला उपदेश था, है ना, धर्म उपदेश था जो भी इन्होंने सीखा था। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। कब? 1875 में। कब की थी? 1875 में दयानंद सरस्वती द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरमुखी। गुरमुखी क्या है? गुरमुखी पंजाबी भाषा की लिपि है। ठीक है, ध्यान रखना, एक होती है लैंग्वेज, एक होती है लिपि। लिपि का मतलब, जैसे शासन किसका शब्द है? एक हिंदी भाषी शब्द है। क्लियर। अभी जो शासन लिखा जाएगा, शासन ऐसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा, ये कैसे तय होगा? तो अभी शासन ऐसे लिखा है, ना कि ऐसे लिखा है। ठीक है, ये दूसरी भाषा भी हो सकती है। तो शासन कैसे लिखा जाएगा? जैसे बोल दिया भैया, सा ऐसा बन गया, फिर अगला सा ऐसा बन गया, ऐसा। तो यही क्या कहलाती है? जो आकार दिया गया, पहले से मोड़ दिया, फिर ऐसे डंडा खींच दिया, फिर एक ऐसे खींच दिया और इस बन गया, तो यही क्या कहलाती है? लिपि कहलाती है। क्या कहलाती है? लिपि। हिंदी कोई भाषा है, जैसे मैं बोल रहा हूं कि राहुल, तो राहुल लिखा कैसे जाएगा? उस राहुल को स्ट्रक्चर कैसे दिया जाएगा? तो वही क्या कहलाती है? लिपि। राहुल एक हिंदी भाषा का शब्द है। ठीक है, ये बात याद रखना। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। किस व्रत मंदिर की आरंभिक कल्पना तथा निर्माण सूर्य वर्मन द्वितीय के शासन काल में हुआ था? तो वो कौन सा मंदिर था? अंकोर वाट का मंदिर। अंकोर वाट का मंदिर है। ठीक है, बात रखना, कंबोडिया में है। कहां पर है? कंबोडिया में है। जिसका निर्माण किसने करवाया था? सूर्य वर्मन द्वितीय ने। किसने करवाया था? सूर्य वर्मन द्वितीय ने करवाया था। क्लियर। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार या नृत्य? जो भी है, ध्यान रखना, ये बहुत फेमस है। ये पता नहीं, मुझे तो ऐसे लगता है कई बार 150 प्लस परीक्षाओं में पूछा जा चुका होगा ये वाला नृत्य बिहू। कहां पर है? असम में। कहां पर है? असम में आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कागज का आविष्कार किसने किया? चीन ने। चीन ने। ठीक है, इस देश ने जो कमाल का काम किया है अपनी इकोनॉमी पर, अपनी सोसाइटी पर, वो बहुत सराहनीय, इसमें कोई शक नहीं। हालांकि हमारा पड़ोसी बहुत ही बायाद है बतौर पड़ोसी है, लेकिन फिर भी इसने जो काम किया है अपनी व्यवस्था पर, वो कमाल है, सराहनीय। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? क्या नाम था? सिद्धार्थ। क्या नाम था इनका? सिद्धार्थ नाम था। भगवान बुद्ध के बारे में जो कहा जाता है, एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया इनको कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अंतिम मुगल सम्राट बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय का मकबरा कहां है? रंगून, म्यांमार। रंगून म्यांमार में है, जिसे उस वक्त बर्मा के नाम से जाना जाता था। और वो आपने गाना सुना होगा, पिया गए रंगून। ठीक है, वहां से करना टेलीफोन। क्लियर। भारत का अंतिम मुगल सम्राट था ये। 1857 की क्रांति से जो दिल्ली का नेतृत्व कर रहा था, वो कौन थे? बहादुर शाह जफर थे। इसी कारण अंग्रेजों ने उनको रंगून में क्या कर दिया था? भेज दिया था। ठीक है, इस क्रांति से दिल्ली का नेतृत्व किया था। उस समय इन्होंने खुद को पूरे भारत का सम्राट या बादशाह घोषित कर दिया था। इसके अलावा दिल्ली से खुद नेतृत्व कर रहे थे। आगे, अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? कितनी बार?
8 बार। कितनी बार आक्रमण किया? 8 बार इसने आक्रमण किया। अफगान शासक था। अगला, नादिर शाह ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 1739 में। 1739 में। यह एमपीपीएससी पूछ चुका है वाला क्वेश्चन। ठीक है, लगभग सभी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, लेकिन जहां मुझे याद आ जाता है जिस परीक्षा को, उसका बता देते हैं। मैं कोई आपको विद्वान वाली चीज नहीं बता रहा हूं, है ना, कि जो किसी को पता नहीं थी मुझे पता थी, ऐसी कोई भी चीज। अगला, शिवाजी के समय कितना राजस्व वसूला जाता था? भू राजस्व कितना था? 33%। कितना था? 33%। आजकल हम किससे परेशान हैं? जीएसटी। ये तो आपको देना ही देना है। इसके बाद आपको एक और देना पड़ता है इधर इस देश में, इनकम टैक्स। वो खतरनाक स्थिति है। मतलब आपने कमाए उस पर टैक्स दो, फिर हर सामान पर टैक्स दो। बहुत भरपूर टैक्स है। कभी इस पर भी विवेचना करेंगे कि भारत में जो टैक्स प्रणाली है ना, वो इतनी जटिल है, और क्यों लोग पैसा बचाते हैं, क्यों लोग दूसरे देश में पैसा रख देते हैं, क्यों गबन करते हैं, क्यों घोटाला करते हैं, क्योंकि इतने टैक्सेस, हर जगह पर टैक्सेस। ये बड़ी समस्या है। खैर, आगे बढ़ते हैं। आगरा में एक जमा मस्जिद है, और उस जमा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो जहां आरा बेगम ने। कहा किसने कराया था? जहां आरा बेगम ने कराया था। बस इतना याद रख लीजिए, बाकी और बेगम के बारे में कुछ नहीं जानना है। किस सिख गुरु ने फारसी भाषा में क्या लिखा? जफरनामा लिखा था। ठीक है, तो वो कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह थे। ठीक है, याद रखना। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। गुरु नानक का जीवन परिचय किस गुरु ने लिखा? गुरु अर्जुन देव ने। किसने लिखा? गुरु अर्जुन देव ने गुरु नानक जी का जीवन परिचय लिखा था। ठीक है, ये बात याद रखना। गुरु नानक कौन थे? सिख धर्म के, किसके? सिख धर्म के संस्थापक कह सकते हैं आप उनको। ठीक है, कह नहीं सकते, थे वो। आगे, औरंगजेब के शासनकाल में बंगाल का नवाब कौन था? मुर्शीद कुली खां। कौन था? मुर्शीद कुली खां। क्लियर? बंगाल का नवाब था। क्या होता था उस समय? जो दिल्ली थी, उसमें क्या होता था, एक बादशाह बैठता था। ठीक है, ये कौन था? मुगल। मान लो ये कौन है? मुगल ही आदमी। फिर ऐसे बहुत छोटे छोटे क्या थे? राज्य थे, जिसमें आप बंगाल ले लो, हैदराबाद ले लो, अवध ले लो। ठीक है, और एक आध और मुझे बताओ। ठीक है, जैसे कानपुर ले लो। ये सब क्या थे? अलग अलग जगह थी। तो इधर तो होता था कौन? दिल्ली में बादशाह, इधर होते थे आपके नवाब, है ना। ये बात याद रखना। ठीक है, तो यही पूछा जा रहा है कि जब दिल्ली का बादशाह औरंगजेब था, उस समय बंगाल का नवाब कौन था? तो वो कौन था? मुर्शीद कुली खां। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? कब हुई थी? 12 अप्रैल 1680 में। ठीक है, ये बात याद रखना। कब? 12 अप्रैल 1680। 12 अप्रैल 1680। क्लियर? शिवाजी की मृत्यु हुई। औरंगजेब ने बीबी का मकबरा का निर्माण कब करवाया? ठीक है, तो कहा 1679। कब है? 1679। कहां पर है? औरंगाबाद में। बीबी का मकबरा कहां है? औरंगाबाद में। ठीक है, महाराष्ट्र में पड़ता है। सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ? सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ? 1658 में। कब हुआ? सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ? 1658 में हुआ। क्लियर? आगे, हैदर अली मैसूर का शासक कब बना? हैदर अली मैसूर का शासक कब बना? कब बना? 1761 में। कब बन गए? 1761। नादिर शाह कहां का शासक था? इसके बारे में हमने पहले पढ़ा। ठीक है, ईरान का था। इसे ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। ठीक है, ये बात याद रखना। और 1739 में इसने भारत पर पहली बार आक्रमण किया था। आगे बढ़ते हैं। 2 मिनट। हाँ। माधवराव नारायण पेशवा कब बने? कब बने? कब बने? 1761 में। 1761 में। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये मराठा थे। गुरु गोविंद सिंह ने कौन सा पंथ? खालसा पंथ की नींव कब डाली? 1699। कब डाली? 1699 में। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव डाल दी। क्लियर? तो एक बात तो क्लियर होगी कि खालसा पंथ किसने लिखा। यहीं से एक प्रश्न ऐसे बन जाते हैं। दूसरा प्रश्न, किस गुरु ने विद्रोही मुगल राजकुमार की सहायता की थी? किसने की थी? गुरु अर्जुन देव ने। ठीक है, खूब सहायता की थी मुगल राजकुमार की। आगे बढ़ते हैं। सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ? मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह। ठीक है, इसके समय में हुआ था। सैयद बंधुओं को शासक
निर्माता भी कहा जाता है, ये बात याद रखना, ठीक है। शासक निर्माता भी कहा जाता है इनको, ठीक है। मोहम्मद शाह के टाइम पर इनका क्या हो गया, पतन हो गया। आगे, फर्रुख सियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना, ठीक है, किसके सहयोग, सैयद बंधु, किसके, सैयद बंधुओं के सहयोग से मुगल बादशाह बना था, ठीक है। इन्होंने करीब करीब, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता, पहले बोलते नादिर शाह को, ठीक है। किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे, अवध के, कहां के, अवध के शासकों को नवाब वजीर कहा जाता था, क्लियर। अगला प्रश्न, आदि ग्रंथ का समायोजन किसने किया, गुरु अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव ने, क्लियर, ये बात याद रखना। मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है, मोती, कौन, मोती किस रूप से, तो वो क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट से मोती मुख्य रूप से बना होता है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न और आखिरी आज की क्लास का, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व, एलिमेंट्स प्रेजेंस होता है, वो क्या है आपका, ऑक्सीजन, O2, क्लियर। हमारे शरीर में सबसे ज्यादा यह पाया जाता है मुख्य रूप से, क्लियर। तो ये आज आपकी क्लास थी, आज आपके 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, ठीक है। इसी समय पर कल हम क्लास देंगे। कभी कभी तकनीकी समस्याओं की वजह से क्लास शाम को अपलोड होती है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, हम डालते तो उसको 3 बजे है, लेकिन वो अपलोड शाम तक होती है। खैर ठीक है, आप बने रहिए।